Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we'll be going to start with a new chapter, chapter number 15th, light. इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम है लाइट. अभी आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ. जस्ट इमेजिन योर वर्ल्ड विदाउट लाइट. उसके लिए आप क्या करोगे? अपनी आइज को 1 मिनट के लिए क्लोज कर दो. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट. Imagine your life like this. Imagine your life like this. अगर ये ऐसी ही आपकी लाइफ हो, मतलब आप सिर्फ सुन पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, लाइट को कोई सोर्स ही नहीं है, बिल्कुल सब अंधेरा ही अंधेरा है. हाउ विल दिस थिंग इम्पैक्ट योर लाइफ? ओपन योर आइज. ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. ओपन योर आइज एंड रेज योर हैंड. अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए कि आप कैसे कैसे होगा फिर आपके साथ. जी अनुष्का, बताइए. सर अनुष्का बताइए. सर पूरा कुछ मतलब कि कुछ नहीं दिख रहा था और फिर मतलब कि कुछ नहीं हो पाता, जैसे कि फ्रीज, कूलर ये सब यूज़ करते हैं, जैसे लाइट्स ये सब, जैसे पढ़ते हैं, पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम्स होगी और मतलब कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखी विदाउट लाइट. मधु, आप बताइए. फिर अगर लाइट नहीं होता तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं कर पाते, और जैसे अगर नाइट में अगर कोई जा रहा है तो लाइट नहीं है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि सामने वाला तो दिखेगा नहीं कि कौन है, कोई गाड़ी है या नहीं है, तो जाकर एक्सीडेंट भी हो सकता है. तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. मोहित, आप बताइए. Sir, I have written. Yeah, I have seen that, but it will be good if you speak it so that other can also Sir, listen. Okay, sir. So when I have closed eyes, there are nothing to be visible, and it was just like that. The knife has ended, the humanity has ended, the earth has ended, and the whole world goes to a black hole, just like. Okay, Thank you. You have used a very heavy term, black hole. चलिए. ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, पर ऐसी ही लाइफ होती है हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं उनकी. दे आर अनेबल टू सी थिंग्स. वो उनको कुछ नहीं दिखता है. एंड इफ दे आर एबल टू सी, बहुत ही कम चीज़ें उनको दिख पाती है. बहुत ब्लरी ब्लरी चीज़ें दिखती हैं. सब कुछ ब्लर दिखता है. दे कैन नॉट रिकग्नाइज थिंग्स. तो अगर हमारी लाइफ ऐसी हो जाए तो इट विल बी वेरी ट्रबलसम फॉर ऑल ऑफ अस. हमारे लिए बहुत ट्रबलसम होगा. बट थैंक टू गॉड कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. और लाइट की हमारी जो लाइफ में इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. हम एक दिन भी बिना लाइट के नहीं रह सकते हैं. एंड व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट? सन. सन. सन इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट दैट मेक्स अस सी ऑब्जेक्ट्स. हमारे जो अर्थ है और फार्दर प्लैनेट्स जो हैं उधर भी सन ही ऐसा एक स्टार है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है, जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं. नाउ लेट्स नैरो इट डाउन टू आर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ लाइट. लाइट हमारे यहाँ आसपास जो लाइट के सोर्सेज हैं वो क्या क्या है? आपके रूम में देखिए, अपने आसपास. आपके सन को छोड़ दीजिए अभी के लिए. सन को थोड़ा सा अभी हम रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उनको थोड़ा सा बाहर बिठा देते हैं. लेकिन जो हमारे लाइफ के अंदर जो सोर्सेज हैं, आपके आसपास जो सोर्सेज हैं, वो लाइट के सोर्सेज कौन कौन से हैं? टेल मी वन बाय वन. रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क. अनुष्का. ओके, बल्ब. वेरी गुड. बल्ब. मधु. सिर बल्ब भी था. ओके. अंजलि ओरम. सर टॉर्च. अंजलि ओरम. जगह पे आवाज आ रहा है. इट इज अ नॉइस. कुछ प्रॉब्लम कुछ चल रहा है पीछे. हिमांशु कुमार, बताइए. व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइफ दैट यू हैव विद इन योर रेंज? आपके आसपास
कोई तो मरकुरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बेटा एक मेटल होता है जो आपके थर्मोमीटर में लगा होता है। टॉर्च, बल्ब, फोन। सर अंजलि सर ऑलमोस्ट लेफ्ट। हम ओके, बताइए। जो आपके जो मर्क्यूरी सर बोल रहे हो ना बेटा, वो हैलोजन लैंप्स होते हैं। यस सर। हाँ बोलिए, और कोई बोल रहा था? सर फोन। व्हाट? फोन। या फोन भी एक हमारा सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। यस। अंजलि आप का शायद कोई नेटवर्क ट्रबल चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, sir. Okay, so can you tell me what are the sources near you that emits light? The sun. सन हो गया, सन के अलावा कोई बताना है आपके आसपास जो दिख रहे हो आपको। Sir, phone screen. Okay. Now we have understood कि ट्यूब लाइट, या वेरी गुड स्मृति, ट्यूब लाइट। हमारे आसपास बहुत सारे सोर्सेज हैं लाइट के, जैसे कि अभी अगर आपके घर में कोई भी रोशनदान हो, रोशनदान मतलब कोई भी खिड़की हो छोटी जिससे सनलाइट आती है, और उसमें आप पूरा जो लाइट आते हुए पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्कूटर्स के व्हीकल्स के जो हेडलाइट्स होती हैं, आपके फ़ोन की जो फ्लैश लाइट होगी, वो भी आप एक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर सकते हो, एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर सकते हो। कई बार हम सर्च करने के लिए, चीज़ों को सर्च करने के लिए सर्च लाइट का यूज़ करते हैं, जिसे हम फ्लैश लाइट भी बोलते हैं। कई बार जो लाइट हाउस होते हैं, लाइट हाउस पता है आपको क्या होता है? लाइट हाउस मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। लाइट हाउस पर समुद्र के जहाजों का रास्ता बताने वाला सर लाइट हाउस कहलाता है। वेरी गुड। समुद्र के जो समुद्र होता है वहाँ पर तो कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं होते, तो उधर क्या होते हैं, वहाँ पे समुद्र के किनारे लाइट हाउस बने होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज लाइट हाउसेज अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट इज प्रोजेक्टेड। और ये पावरफुल बीम ऑफ लाइट क्या करती है, ये देखिए, ये है लाइट हाउस। ये बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स होते हैं जो समुद्र के कोस्टल एरियाज में बने होते हैं, और ये लाइट्स की हेल्प से जो शिप्स होती है उनको दिखाती है कि यहाँ पे कोस्टल, नियर बाय कोस्टल रीजन है। आप यहाँ से, अगर आपको इधर नहीं आना है तो आप किसी और डायरेक्शन में भी जा सकते हो। यहाँ पे बड़े बड़े मिरर्स लगे होते हैं। मिरर्स के बारे में हम डिटेल में इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में। मैं आपको एक टास्क देता हूँ जिसमें आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है। सिंपली एक पेपर को लेना है, उसको रोल करके देखना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अपने लाइट सोर्स को देखना है। तो क्या आप उस लाइट सोर्स को देख पाएंगे? बिल्कुल इजीली देख पाएंगे। देखिए ये पेपर है, मैंने इसको रोल किया, तो क्या आप इस पेपर के थ्रू मुझे देख पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। अगर मैं इस पेपर को मोड़ देता हूँ तो क्या आप मुझे देख पा रहे हो? No, नो sir. सर। ऐसा क्यों पॉसिबल लाइट नहीं हुआ? पास हो रही वेरी गुड मोहित। सर, क्योंकि लाइट वहां से पास हो रही थी। हाँ, यहाँ आपके जो ये कैमरा है इसके सामने मैं बैठा हूँ, मेरे ये कैमरा कैप्चर कर रहा है मेरे पूरा मुझे, और जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने इसका जो पाथ है उसको नैरो डाउन कर दिया, और आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि इतना ही हिस्सा मेरा विजिबल है। अब मैं इसके जो पाथ है, ये बिल्कुल देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, एक बिल्कुल स्ट्रेट होलो पाइप की तरह एक्ट कर रहा है। अब वैसे ही जैसे ही मैं इसमें एक बेंड ले आता हूँ, तो क्या आप मुझे देख पाओगे? No, sir. नहीं देख पाओगे। नो सर। तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? सर, जो पीछे जो होल था पेपर का, उससे लाइट आ रही थी और हमारे आंखों से रिफ्लेक्ट होकर वो आप मतलब कि विजिबल। अगर ये स्ट्रेट लाइन, देखिए यहाँ पे ये कैसा पाइप है, एक होलो पाइप है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसके अंदर कोई बेंड नहीं है। जैसे ही इसके अंदर कोई बेंड आता है, लाइट जो है वो विजिबल नहीं होती, राइट? तो लाइट किस पाथ में फ्लो कर रही है, मतलब किस पाथ, जो लाइट के क्या पाथ फ्लो कर रही है? एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है। वेरी गुड मोहित। लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है, और जैसे ही उसमें एक बेंड आ जाता है तो क्या लाइट जो है पास नहीं कर पाएगी?
जैसे लाइट के अंदर जो ये क्या कहते हैं, आपका एक बैंड आ जाता है इस होलो पाइप के अंदर, लाइट जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ट्रैवल करती है, राइट? यस सर। Yes, sir. Sir. अगर कोई बैंड आ जाए इसमें, इस पाइप में कोई बैंड आ जाए तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। इससे हमें ये पता लगता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। आपने वो कहानी सुनी है पंचतंत्र की, जिसमें एक रैबिट जो है एक शेर को मरवा देता है? यस सर। क्या Yes, कहानी sir. है? कोई Yes. बताएगा मुझे? Yes, sir. सर एक्चुअली वो होता है कुछ इस प्रकार है कि एक शेर होता है जो कि सारे जानवरों को मारते रहता है। तो सारे जानवर एक बार क्या होता है कि सब एक इकट्ठे मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये शेर ऐसा क्यों करता है, हम लोग को भी तो जीने का हक है। तो एक बुद्धिमान जीव जिसका नाम रैबिट था, एक छोटा सा, तो वो क्या करता है कि एक बुद्धि देता है कि मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे शेर ही मर जाए। तो वो क्या करता है, शेर को जाकर बोलता है कि आपसे भी बलवान कोई आपसे युद्ध करना चाहता है। तो वो अबाक रह जाता है कुदर के लिए और बोलता है कि कौन है, चलो ले चलो मेरे उसके पास। तो वो जब जाता है तो वो कुएं में अपना ही प्रतिबिंब को, मतलब परछाई को देखकर वो बोलता है कि यही है। तो वो उसे जीवित समझकर उसमें कूद जाता है और डूबकर वही मर जाता है। यही पर कहानी समाप्त होती है। वेरी गुड मोहित। यहाँ पर चलिए हमने पंचतंत्र की कहानी से, पंचतंत्र की कहानी जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, उससे हम आज की क्लास को कैसे रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने एक चीज बोली कि वो उसको पानी के अंदर कुछ दिखता है। क्या दिखता है? सर उसी का उसी का शैडो दिखता है। हैंड रेज करो बेटा, ऐसे नहीं, हैंड रेज करो। हाँ अनुष्का, आप बताओ। सर उसी का फेस देखते हैं उसमें। ओके। मोहित, शैडो नहीं बोलेंगे हम। शैडो एक डिफरेंट चीज होती है। मैं आपको बताता हूँ भी शैडो में और इस जो हम चीज़ अभी पढ़ने वाले हैं उसमें क्या डिफरेंस है। मिरर में जब आप खुद को देखते हो आपको क्या दिखता है? मतलब मिरर में सुबह सुबह आपने उठे, फेस वॉश किया, आप क्या देख पाते हो? तो खुद ही का रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। अब यहाँ पे किसी ने टर्म यूज की, खुद ही का रिफ्लेक्शन। आप अपने आप को उसमें देख पाते हो, अपने आप को। वेरी गुड मोहित। अपने आप को हम जब मिरर के अंदर देख पाते हैं तो वो हम खुद थोड़ी ना होते हैं, खुद तो हम इधर है। ये हमारा क्या है? ये हमारा रिफ्लेक्शन है। क्या है हमारा? रिफ्लेक्शन है। शेर को क्या दिखा पानी में? उसको खुद तो वो दूसरा शेर तो नहीं था, उसको खुद का रिफ्लेक्शन दिखा। रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, रिफ्लेक्शन दिखा। अब रिफ्लेक्शन जो है वो कौन कौन चीजें कर सकती हैं रिफ्लेक्शन? मिरर, सर मिरर, वेरी गुड, शाइनी ऑब्जेक्ट्स। वाटर, वेरी गुड। क्लीन वाटर। क्लीन वाटर बेटा कर सकता है, हाँ कर सकता है। कोई भी शाइनी सरफेस जो होगा या पॉलिश्ड सरफेस जो होगा वो आपका जो है एज ए मिरर काम करेगा। और मिरर क्या काम करता है? इट रिफ्लेक्ट्स। क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट करता है, लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है। आप बिल्कुल नए बर्तन लेके आते हो, बिल्कुल नए, दुकान पे गए आप, बर्तन वाले दुकान पे, और एकदम नए बिल्कुल बर्तन लेके आए। आप देखते हो बर्तन में आप खुद को देख पाते हो। यस सर। हाँ, तो इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो भी एक तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा और उसमें आप अपने आप को देख पाओगे। चम्मच में देख पाते हो खुद को? अरे वाह, मैं दिख रहा हूँ, दिख रही यस सर। यस। तो आपके पास अगर मिरर खराब हो जाए तो देखोगे अरे ये तो मैं ही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा हो गया। अब दूसरे चम्मच को पलट के देखोगे, अरे इसमें तो उल्टा दिख रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीजें भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन कब होता है? रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट किसी सरफेस से टकरा के अपना जो पाथ है उसको बदल लेती है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए, मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन है। आप इस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को देखना, आपको कुछ दिखाई देगा। सर लैपटॉप, विंडो। यस सर, विंडो। विंडो कहाँ पे है? विंडो। मैं जिस डायरेक्शन, जिस प्लेस पे बैठा हूँ मेरे अपोजिट है, तो उधर से आने वाली लाइट,
उधर से आने वाली लाइट, विंडो से आने वाली लाइट इस सरफेस पे टकरा रही है और इस सरफेस से टकराकर कहाँ जा रही है, इस कैमरा के थ्रू आपके पास जा रही है। ठीक है, यस सर। तो ये क्या हुआ, Yes, लाइट sir. आई, इस सरफेस से टकराई और इसने क्या किया, अपना पाथ बदल लिया। वरना ये लाइट कहाँ आ रही थी, ये लाइट पीछे जा रही थी, मैंने इसके पाथ में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दिया। अब क्या हुआ, लाइट इस पे आएगी और आपके पास पहुंच जाएगी। ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. मिरर क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ये मोबाइल Yes, फोन sir. जो एज ए मिरर काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, वो Reflect कर रहा है. रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप बता देंगे कि द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ बाय अ मिरर ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई मिरर किसी सरफेस से जब कोई लाइट किसी सरफेस से टकरा कर, कौन सा सरफेस, एनी सरफेस विच इज पॉलिश्ड और शाइनी, कोई भी सरफेस जो पॉलिश्ड है या शाइनी है वो मिरर की तरह काम करेगा। तो लाइट किसी ऐसे सरफेस पे टकराएगी जो कि मिरर की तरह काम कर रहा है और अपना पाथ बदल देगी। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, No, sir. No, sir. ठीक है। सर बट हाउ कैन वी डिफाइन No, sir. लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एक एनर्जी का ही फॉर्म है। सर दिस इज एनफ फॉर लाइट। हाउ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अस सी ऑब्जेक्ट, दैट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट। ओके सर। डेफिनेशन बेटा आप खुद भी बना सकते हो। मैंने जो क्लास स्टार्ट किया था, आप उस चीज को इमेजिन करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव we can use here, but this definition will be very scientific, but for this level, for class 7th level, we can use light is a form of energy that makes us see object. लाइट हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। आंखें बंद कर लो, Yes, sir. लाइट में हम देख नहीं पाएंगे, बिना लाइट के नहीं देख पाएंगे। सिंपल, आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अस सी ऑब्जेक्ट, बन गई लाइट की डेफिनेशन। चलिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, आपके बुक के अंदर देखिए 15.5 फिगर। इसको इसमें देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। 15.5 फिगर, पेज नंबर 176। It's a reflection of light from a mirror. यस, PDF। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। चैप्टर 16 ये किसी और चैप्टर क्लास का तो नहीं खुल गया है? ओके, there is a minor change in this. सर चैप्टर नंबर 15 है. ये बेटा कोई और बुक है, ये शायद क्लास 8 का खुल गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए कोई बात नहीं, लीव इट। या हियर वी कम। चलिए, पेज नंबर मैं आपको इसे इधर से ही दिखा देता हूँ, इफ इट इज विजिबल टू यू। देख पा रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके, यहाँ पे देखिए, Yes, sir. ये हम लोग के पास। यहाँ पे देखिए, ये सरफेस जो है आपका, ये क्या है? दिस इज अ मिरर, राइट?
I don't know the quality Chinese. of the quality that you are able to see, but ये आप अपनी NCERT बुक में भी देख सकते हो, ठीक है? This is your mirror and this is the source of light. Source of light क्या कर रहा है? लाइट को एमिट कर रहा है मिरर के सरफेस के ऊपर. मिरर के सरफेस के ऊपर लाइट को प्रोजेक्ट कर रहा है और मिरर का सरफेस क्या कर रहा है? लाइट को, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. वो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? Reflection. Very good. Change in the Reflection. direction of light will be reflection. Now Mohit wants to show, Himanshu is showing something. Yes, this one. Yeah, this one. Thank you, Himanshu. जो लाइट मिरर से टकरा जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट. देखिए यहाँ पे मिरर पे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो लाइट हमारे सोर्स पे, हमारे सोर्स से एमिट हो रही है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, और जो इस सरफेस से टकरा कर निकल रही है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट. ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ. जो सोर्स से निकल के आ रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, और मिरर से टकराकर जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड लाइट. आज की क्लास में Sir, once more, please. हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. द लाइट दैट एमिट फ्रॉम द सोर्स, द लाइट दैट इज एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स इज इंसिडेंट लाइट, and after hitting the surface, after hitting the reflecting surface, it becomes reflected light. Reflected light. ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे. और आई होप आपको आज की क्लास में समझ आया होगा. अगर नहीं आया तो आप इस क्लास को वापस से यूट्यूब पे जाके देख लीजिए जहाँ पे आपने कुछ चीज़ मिस कर दी होगी तो. और आपके अगर कुछ डाउट हैं तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग. यस मोहित. यस.